हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वह अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक अथवा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, वे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को उसके देश के संविधान द्वारा दिया जाता है, जिनका कोई भी हनन, उल्लंघन या अवहेलना नहीं कर सकता, वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इसमें केवल परिवर्तन या जो भी संशोधन करना होता है वह केवल संसद कर सकती है। इसके अलावा और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन, उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के दर्जे से हटा दिया गया। अब यह एक केवल कानूनी अधिकार है। यदि क्वेश्चन में आए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो आंसर होगा 7। लेकिन पूछे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इसे हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान में अब भारतीय नागरिकों को कुल 6 ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब चलिए इन्हीं 6 मौलिक अधिकार को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। समानता का अधिकार, सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। कानून के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या मजहब का हो, उसे कानून के समक्ष समान अवसर से देखा जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा कानून। यानी कि कानून किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। इसे अनुच्छेद 14 में रखा गया है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि किसी भी व्यक्ति चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस नस्ल या जाति का हो, लिंग चाहे जिसका हो या जन्म स्थान चाहे जहाँ का हो, यानी कि भारत का मतलब जन्म स्थान हो, विदेश का नहीं। क्योंकि विदेश को थोड़ी ना भारत का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। जो भारत का नागरिक है केवल उस पर ही भारतीय मौलिक अधिकार प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि उसे ही केवल मौलिक अधिकार दिए जाएंगे जो भारत का नागरिक है। जन्म स्थान, यानी कि जैसे कहीं दूसरे जगह राजस्थान का, पंजाब का है, जैसे किसी भारत के किसी भी राज्य का जन्म स्थान है, तो उस पर मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप चाहे जहां आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है। राज्य के अधीन समान नौकरियों के अवसर, यानी कि राज्य सरकार किसी भी नौकरी को निकालती है तो समान अवसर सबको देगी। ये नहीं कि इस जाति को ज़्यादा बढ़ावा दे, इस लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे, किसी भी नस्ल को ज़्यादा बढ़ावा दे, इस प्रकार का राज्य सरकार नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अस्पृश्यता और या छुआछूत का निषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना नहीं रख सकता है। इसे कहा गया है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का निषेध, इसे अनुच्छेद 18 में रखा गया है, उपाधियों का निषेध। चलिए अब अगला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अब चलिए पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है। इसे अनुच्छेद 19 से 22 के तहत रखा गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप चाहे जो विचार रख सकते हैं। इस पे आपकी संपूर्ण स्वतंत्रता, ही नहीं कि आपको जबरदस्ती कहा जाए नहीं ये करिए। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं, किंतु आपके पास किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्वक संवैधानिक ढंग से सम्मेलन कर सकते हैं। संविधान आपको सम्मेलन करने की पूरी छूट देता है, किंतु आप इसे एक संवैधानिक ढंग से करेंगे। ये नहीं कि पहुंच जाए बंदूक लेके, इस तरह का आप नहीं कर सकते हैं। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है, यानी आप किसी भी प्रकार का समुदाय बना सकते हैं। यही सम्मेलन या समुदाय एक ही चीज़ है। इसकी भी स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन संवैधानिक ढंग से आप ये सब कर सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी राज्य, किसी जगह चाहे जहां आप घूमने जा सकते हैं। इसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं है। इसे में आपको संविधान पूरी छूट देता है। इसमें आपकी पूरी स्वतंत्रता
है। आप चाहे जहाँ घूमने जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर जाइए, चाहे कन्याकुमारी जाइए। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में चाहे जहाँ रह सकते हैं, मन करे दिल्ली रहिए, मन करे मुंबई रहिए, मन करे कलकत्ता रहिए, चाहे जहाँ आप रह सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि आप चाहे जिस प्रकार का कारोबार कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। कारोबार का मतलब ये नहीं कि ले जाके चरस वरस बेचे। कारोबार का मतलब सही ढंग से कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, यानी कि आपसे कोई भी जबरदस्ती काम नहीं करवाया सकता है आपके चाहने के बिना। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे कानून के अनुसार सजा दिया जाएगा। इस अधिकार का एक अपवाद भी है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य अनिवार्य श्रम की योजना। ये सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, श्रम नहीं, यहाँ श्रम रहेगा। ये श्रम, श्रम यानी कामकाज, यहाँ गलत हो गया है। श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया है, श्रम नहीं श्रम रहेगा। ये श्रम ऊपर ही लिखा होगा, ये गलत है। श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई नियम लागू होता है कि सबको काम करना पड़ेगा, राज्य सरकार ऐसा कहती है, तो हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन इस प्रकार में काम करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इनको 400 रुपया एक दिन का दें, उनको 200 रुपया एक दिन का दें। इस प्रकार का गवर्नमेंट सरकारें नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि जैसे कोई बच्चा है 14 वर्ष से कम आयु है, उसको ले जाकर कारखाने में आप काम नहीं करवा सकते या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं डाल सकते हैं उसे, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो या ज़बरदस्ती आप करवा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं। लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कामों में लाया जा सकता है। ऐसा काम आप उस बच्चे से करवा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। अगर वो अपने मन से करना चाहता है, तो अगर उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं तो ऐसा काम वह कर सकता है। लेकिन कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे जगहों पर आप उसे, किसी भी बच्चा जिसका आयु 14 वर्ष से कम है, उसको आप कार्य नहीं करवा सकते हैं किसी जोखिम भरे कार्य में जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता कहा गया है अनुच्छेद 26 में। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी आप किसी धर्म के लिए उसे अभिवृद्धि करने के लिए आप चंदा वंदा मांग सकते हैं। जैसा कि गांव में देखा जाता है कि लोग मांगा करते हैं, इससे मंदिर वंदिर बनता है या फिर किसी भी प्रकार का इसे भंडारा वंडारा, दुर्गा पूजा वूजा होता है, तो ऐसा मतलब आप कर सकते हैं। ऐसा स्वतंत्रता आपको संविधान देती है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है, यानी कि जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूलें हैं, उसमें आप किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा को निषेध ठहराया गया है अनुच्छेद 28 में। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार का धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दें, इस प्रकार का आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 ये बात कहता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग के नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है, यानी भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, अपनी विचार, अपनी समाज को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार देता है अनुच्छेद 19। यानी कि आप चाहे जिस भाषा को बोल सकते हैं, चाहे जिस लिपि को रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि जैसे हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो हम हाथ जोड़ के ही नमस्ते करेंगे।
ऐसा आपको मतलब आपकी जो संस्कृति है, आपका कल्चर है, आप जिस तरह से शादी विवाह अन्य धर्मों में अनेक प्रकार से किया जा सकता है, आप वैसा कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्था में अपना पढ़ाई कर सकता है, अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जैसे कि मदरसा में देखिए लोग पढ़ते हैं, या अन्य प्रकार से जो भी धर्म होता है उसमें अलग अलग तरह का होता है। ऐसा मतलब आप जिसमें चाहे उसमें पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। यह अधिकार आपको संविधान देता है। अनुच्छेद 30 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान निर्माता कहे जाने वाले, भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए आप, अगर पूछे संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है तो अनुच्छेद 32। चलिए शुरू से देख लेते हैं हम, पहले यही पूछिए। यह एक मौलिक अधिकार हो जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी कि यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन अवहेलना होता है तो आप इस मौलिक अधिकार के तहत उसको लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार है आपको। आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, इसका हनन हुआ है, इसको आपको लागू करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय उसे लागू करेगा यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो। इसीलिए इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। तो चलिए आज मौलिक अधिकार समाप्त हुआ।